पदार्थ हैं, जितने जड़ पदार्थ हैं, ये क्षण में आते हैं। जितने जड़ पदार्थ हैं ये सब क्षण में आते हैं, विनाशील में आते हैं। और हृदयस्थ कूटस्थ जो जीवात्मा है ये अक्षर में आता है। क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जितने भूत सारी चीजें हैं, पंचभूत आकाश वायु अग्नि जल थल, ये पंचभूत अथवा इन पंचभूतों से बनी हुई निर्मित जितने भी चीजें हैं, जिसमें आपकी शरीर भी आएगी, जिसमें सबकी शरीर भी है, ये जितने भूत हैं पंचभूत, ये तो विनाशशील है, नाशवान है। और इससे अलग जो कुटस्थ जीवात्मा है, कुटस्थो अक्षर उच्यते, ये अविनाशी है। अब इस अविनाशी जीवात्मा को ही परमात्मा भी मान लेना, ये तो बड़ा विचित्र लगता है, बहुत विचित्र लगता है। जबकि इसी में अगला श्लोक है, उत्तम पुरुषोत्पन्न, उत्तम पुरुष जो है इन दोनों से ही अलग है। उत्तम पुरुषोत्पन्न, उत्तम पुरुष जो है इन दोनों से अलग है, इसलिए वो पुरुषोत्तम कहलाता है, इसलिए वो पुरुषोत्तम कहलाता है। तो ये अलग वाला उत्तम पुरुष को नकार क्यों देते हैं? कहना चाहिए कि मेरे जानकारी में नहीं है, कहा देना चाहिए भाई मुझे उस उत्तम पुरुष का ज्ञान नहीं है। क्या ये श्लोक को पढ़ पाते हैं, आप दूसरा श्लोक को भी छोड़ नहीं पढ़ पाते हैं? बड़ा विचित्र लगता है। रेडियो स्टेशन में कभी कभी मौका मिल जाता है, सुबह ही प्रार्थना भजन वगैरह आता है, तो उसमें सच्चे विचार, अच्छे विचार, नीति के विचार आते हैं। तो कभी कभी सुनने को मिलता है, लगता है कि ये सरकारी मशीनरी भी इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, इतनी भ्रष्ट हो चुकी है। दो मंत्र एक साथ कठोपनिषद के बिल्कुल जुड़े हुए हैं। आप देखिएगा तो अन्य मंत्र एक एक मंत्र है अर्थ है, एक मंत्र है अर्थ है, उसकी व्याख्या है, एक मंत्र है उसका अर्थ व्याख्या है। लेकिन ये जो दो मंत्र है एक साथ है, दोनों की व्याख्याएं भी अलग एक साथ है। आज तो अभी आधा मंत्र काट करके रेडियो बोलता है, आधा जो है आत्मा से श्रेष्ठ वाला काट देता है। इंद्रियाणि परे अर्थ देश परमन मन सस्तु प्राबुद्धे बुद्धेर आत्मा महान पर, अब इतना बोल दिया, अब कट कर दिया। महत्व परम अव्यक्त अव्यक्ता पुरुष पर भूषाम पराकृति सा काष्ठा सा परागति, ये बीच का काट देता है और सा काष्ठा सा परागति लाकर आत्मा में जोड़ देता है। बीच वाला काट देता है, सा काष्ठा सा परागति लाकर के आत्मा में जोड़ देता है। इन शैतानों को, मत भ्रष्टों को जो है ये रेडियो वाले हैं सब, की टेलीविजन वाले हैं सब, बर्बाद कर दिए सब समाज को। 4 पैसे पर जो है आप बढ़िया बढ़िया सीरियल देख रहे हैं, धार्मिक सामाजिक सीरियल देख रहे हैं। आप पैसे के लोभ लालच में ये मतिभ्रष्ट सरकारें जो है, ये मतिभ्रष्ट अभिसरान जो है, उस बीच बीच में लड़की भी बैठी है, माता पिता भी बैठे हैं, लड़की भी बैठी है, लड़का भी बैठा है, उसी बीच में 4 पैसे के लोभ लालच में नंगा करके विज्ञापन है, कुछ नंग धड़ंग विज्ञापन, नंग धड़ंग विज्ञापन। वो नहीं सोचते कि टीवी ये अच्छा सीरियल है, धार्मिक सीरियल है, वो माँ बहन के साथ साथ
उसका पिता भी बैठा होगा, भाई भी बैठा होगा, उस लड़की पर इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा होगा। ये नहीं सोच रहा है कि हमारी जनता पर इससे क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा होगा। सिनेमा ने तो समाज को कम बर्बाद किया, इस टीवी ने तो सारे समाज की नैतिकता ही डुबो दिया। टेलीविजन ने तो सारे समाज की नैतिकता कोई डुबो दिया। लड़की वहां क्या करेगी, उठकर भागे तभी तो ये होगा, क्या उसका अर्थ बनेगा। बैठी रहे वो भी ठीक नहीं, लड़कियां बहने बैठी रहे वो भी ठीक नहीं, नंग धड़ंग सिला रहा है, उठकर भागे वो भी ठीक नहीं। प्रश्न होगा क्यों उठकर भाग रही है, अचानक जाने अनजाने प्रश्न अंडरस्टूड हो जाएगा उसमें क्वेश्चन। तो इस तरह से एक बार सरकार को पैसे पर इस तरह से नहीं बिकना चाहिए, वो व्यापारी उसको नहीं बनना चाहिए, उसको अपने जनता की नैतिकता का ख्याल पहले नंबर पर होना चाहिए। आज पैसा दे दीजिए, आज जो मन करे सो टीवी में निकलवा दीजिए, प्रचारित करा दीजिए। आप एक बात गौर करते हैं, जितने धार्मिक सीरियल आते हैं उसमें रानी महारानियों का चाहे देवियों का जो फिगर दिया जाता है, क्या वैसे ही नंग धड़ंग महारानियां रहा करते थे सबके बीच में? क्या वैसे ही देवियां रहती थी नंग धड़ंग सबके बीच में? क्या कुंती, गांधारी, द्रौपदी के वही पोशाक थे सबके भरी सभा के बीच में, जिस तरह से नंग धड़ंग दिखाया जा रहा है? क्या देवियों की पोशाकें, लक्ष्मी की, चाहे किसी की, सती की, शची की, चाहे पार्वती की, किसी के नंग धड़ंग जो फोटो चित्र सामने रखे जाते हैं, क्या वैसे ही वे लोग रहते थे? ये नचनिया बजनिया जो भड़ुआ जो है सभी बैठे हुए, वो तो पैसे के लिए करते हैं। ये सेंसर बोर्ड किस लिए बैठा है? उनको तो पैसा कमाना है। जिस दिन नम सिंह देखिए, नौजुवक जो है उसको आकर्षित होंगे, उनकी मति क्या बनेगी? तो उनको तो पैसा चाहिए नचनियों बजनियों को, लेकिन सरकार को अपनी जनता से कोई मतलब नहीं, नैतिकता से कोई मतलब नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं, जनता के रहन सहन नैतिकता से कोई मतलब नहीं। आज लड़कियां उदंडता की शिकार क्यों होती जा रही हैं? आज लड़के अनुशासनहीन क्यों होते जा रहे हैं? नैतिकता के लिए टेलीविजन में कोई जगह नहीं है। ऐसे महात्माओं के उपदेश के लिए कोई जगह नहीं है जिनके उपदेश में लड़के लड़कियों के समाज के सुधार की स्थिति है। वो रुपया कहां से लाकर देंगे? व्यापारी तो है, वो रुपया देगा। आप 5 लाख मांगो, वो 10 लाख देगा, क्या बिगड़ता है उसका? वो 2% बढ़ाएगा, 10 लाख उसका 6 महीना में आ जाएगा, 2 महीना में आ जाएगा, 2 महीना में आ जाएगा। वो आता रहेगा उसका, वो आता रहेगा उसका। 21 रुपया, 21 रुपये डॉलर, 21 डॉलर बैरल जब पेट्रोलियम का रेट था कच्चा तेल का, 21 डॉलर बैरल रेट था, तो 15 रुपया पेट्रोल था। एकाएक इराक वाली लड़ाई हुई, चढ़ करके चला गया 28 डॉलर, 30 डॉलर, 35 डॉलर तक रेट घसते 3 रुपया चला गया, बढ़ करके 18 पर। उचित था, क्योंकि भारत में बहुत बड़ा खर्च पेट्रोलियम का है, बहुत भारी खर्च पेट्रोलियम का है। 3 रुपया बढ़ गया 35 डॉलर। जब 21 डॉलर से 35 डॉलर हो गया तो बढ़ाना चाहिए भी, लेकिन जब फिर गिर करके 20 से 21 बनाया है तो अब वो 15 रुपया नहीं हुआ है,
जब युद्ध बंद हुआ है फिर गिर करके 21 रुपया $21 पाया है, तो फिर वो 15 रुपया नहीं हुआ है, वो 18 रुपया हो गया। उसमें 20-25 पैसा कम करके हम कम कर रहे हैं, और फिर खर्च पे बढ़ा दिया गया 30-40 पैसा। आने से 3-4-6 महीने के अंदर, 4-5 महीने के अंदर 3 बार लगभग पेट्रोलियम का कीमत अप डाउन हुआ। यही सरकार है। इतनी दूरदर्शिता नहीं है, इतनी दूरदर्शिता नहीं है कि 3 महीने के लिए रिकॉर्ड एक समान बना सके। इतनी दूरदर्शिता नहीं है 3 महीने में 2-3 बार रेट बदले। ये मतभ्रष्टता है या सरकारी सूझबूझ है? हर किसी का जो जहां है, जब राज का जब नाश होना होता है ना, तो जनता पर टैक्स, कर, लगान बढ़ता जाता है। पढ़िए आप लोग राजतंत्र का, किसी भी राजतंत्र का, सरकार का विनाश किस माध्यम से होता है। आप लोग पढ़िए कहीं भी राजनीति को, जहां राजनीति है, कि सरकार का विनाश कब होता है? जब हर बात बात पर जनता पर लगान, टैक्स बढ़ाने लगती है। सुविधाएं कुछ नहीं, रक्षा व्यवस्था कुछ नहीं। रक्षा तो वो है कि आज मायावती भी असुरक्षित है, गुहार कर रही है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से कि मैं असुरक्षित हूं। तो जब मुख्यमंत्री असुरक्षित है, गुहार कर रहा है, फिर जनता की क्या पोजीशन होगी? फिर जनता की क्या पोजीशन होगी? बोले प्रभु परमेश्वर की। आइए हम लोग फिर मूल विषय पर चले। वो लाइन जो है असल में तत्व ज्ञान, संसार के ब्रह्मांड के संपूर्ण वाला ज्ञान है ना, संपूर्ण वाला ज्ञान है ना। और सत्य जिससे जनता प्रतिकृत है, वो बातें तो तत्व ज्ञान समाज में रखता है। जिससे जनता क्षुब्ध है, जनता तबाह परेशान है, तत्व ज्ञान तो उसको पहले उजागर करता है कि आप लोग संभालिए, अपने को सुधारिए, स्थिति को संतुलन में लाइए। विकृति अपनाने से, विकृत होने से अंततः कोई लाभ मिलने को है नहीं। झूठ भरे, चोरी, बेईमानी अपनाने से, विकृत होने से, हम तो मंच से बोलते रहते हैं कि जो कोई ऐसा है, मान लीजिए उसके पास 10,000 रुपए तक का तनख्वाह है, घर के आमद खर्च जो उसकी कामनाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, पूरी नहीं हो पा रही है, उस पर 5,000 10,000 वो घूस भी लेता है या साइड से कोई आमदनी करता है, सुविधा शुल्क वगैरह से। घूस मत कहिए, बदनाम हो जाएगा। सुविधा शुल्क के माध्यम से 5-10 हजार और भी वो साइड मारता है, तो 15 से 20 हजार के बीच में उसका परिवार चल रहा है। ऐसे किसी भी व्यक्ति से हम बांड भरने को तैयार हैं। आओ साल भर के लिए बांड भरा जाए, साल भर के लिए बांड भरा जाए। आप क्या करेंगे? ईमान और सच्चाई का जीवन जिएंगे। अपना सुविधा शुल्क माइनस कर देंगे, जो आपका पेमेंट मिल रहा है एकमात्र उसी में गुजारा करने का कोशिश करेंगे। एक पैसा किसी भी प्रकार से साइड नहीं मारेंगे। यदि आपका रहन सहन, सुविधाएं, जो जीवन शैली चल रही है 15 से 20 हजार में, 10,000 तनख्वाह, आप 5-10 सुविधा, इस 15-20 हजार में जो आपके घर की व्यवस्था चल रही है, 3 महीना पर हम लोग मिला करें। प्रारंभिक 1-2 महीने की बात तो छोड़ दीजिए, थोड़ी तकलीफ परेशानी हो सकती है। क्यों? याद है 15-20, याद है 15,000 20,000 परिवार को चाहिए। वो याद थोड़ा आपको तकलीफ देता रहेगा, लेकिन 2-3 महीना बाद जब वो याद भी धीरे धीरे भूल जाएगा,
तो 3 महीने पर हम मिले कि क्या आपकी पारिवारिक व्यवस्था जो 15-20 हजार वाली थी आज 10,000 में उससे बेटर नहीं तो लोअर तो नहीं हुई है ना, नीचे तो डाउन तो नहीं हुई है ना। यदि डाउन हुई है तो एक समीक्षा हम लोग करें उसका। 6 महीना पर दूसरी कर लें, 9 महीना पर तीसरी कर लें, 12 महीना पर हम लोग फाइनल बैठक करें। आपकी पारिवारिक स्थिति मात्र उस 10,000 में इस 15-20 हजार से बेटर न गई हो और आपका 10,000 में से कुछ बचत कोटा भी न हुआ हो तो आपका ये 5 से 10 हजार जो 12 महीने में नुकसान हो रहा है हम उसको भुगतान करने को तैयार हो जाएंगे। हम उसको भुगतान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए 6 महीने का बांड भरा जाए, हम उसके भुगतान के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन कौन सर्विस वाला अभी इस 25 साल में बांड भरने के लिए आगे नहीं आया, संतोष नहीं है, ईमान पर भरोसा ही नहीं है, संतोष ही नहीं है, ईमान पर भरोसा ही नहीं है, संतोष ही नहीं है, ईमान पर भरोसा ही नहीं है, सत्य पर भरोसा ही नहीं है। फिर कह रहे हैं कि संतोष ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, सत्य पर भरोसा है, विश्वास ही नहीं है। ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ नाव से दरिया पार कर रहे थे, नदी पार कर रहे थे, उसी बीच में तूफान आ गया। अभी दरियाओं में ही नाव थी तब तक तूफान आ गया और नाव जो है डूबने की स्थिति में हो गया। मल्लाह ऐलान कर दिया कि नाव डूब रही है, ये आप लोग अपने बचने का उपाय कीजिए। मल्लाह ने ऐलान कर दिया कि भाई नाव डूब रही है, अपने बचने का उपाय कर लेंगे। अब बचाओ बचाओ ईसा मसीह के से हल्ला करने लगे। तुरंत ईसा मसीह मल्लाह से पतवार ले लिए। ईसा मसीह मल्लाह से पतवार ले ले, कहेंगे सब शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। जब नाव किनारे ईसा मसीह लगा दिए, सबने पूछा कि आपने इस तूफान में नाव किनारे कैसे लगा दिया, जब मल्लाह भी घोषित कर दिया कि नाव डूब रही है, अपने बचने का उपाय कीजिए। ऐसी परिस्थिति में आपने नाव को कैसे किनारे लगा दिया? एक ही जवाब उनका था कि तुम लोगों को अपने परम पिता पर भरोसा नहीं था, मुझे अपने परम पिता पर भरोसा है कि मैं उसका सच्चा पुत्र हूं, मैं उसके संदेश को, उसके कार्य को करने में लगा हूं। समाज में कैसे वो मेरे को इस तरह से बीच में मार सकता है? मुझे दृढ़ भरोसा था, विश्वास था, इसलिए मैंने पतवार ले लिया, आप लोगों को शांत कराया। तो नहीं देर तो थोड़ा बहुत तो भरोसा, गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा तो विश्वास भरोसा करना होगा ना। सारा क्रिश्चियनिटी और सारा इस्लाम दुनिया में दोनों संख्या में पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर है। भविष्य में कौन आगे है कौन पीछे है निर्णय लेना बड़ा मुश्किल होगा संख्या में। क्रिश्चियन और इस्लाम में, ईसाई और मुस्लिम में कौन आगे पीछे संख्या है, निर्णय देना लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दोनों का जो धर्म है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, यकीन न करो भरोसा रखो, यकीन करो अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, यकीन करो गॉड फादर पर भरोसा रखो, कोई ध्यान ज्ञान नहीं, कोई ध्यान ज्ञान नहीं, यकीन करो भरोसा रखो। चाहे यदि अल्लाह ताला की राह में जान माल पूर्णतः खर्च लगाने के लिए तैयार रहो। अल्लाह ताला की राह में सारा जान व माल
जब जैसी जरूरत हो लगाने के लिए तैयार रहो, ये इस्लाम है और यही क्रिश्चियनिटी है। यकीन करो, भरोसा रखो, यकीन करो, भरोसा रखो। और सनातन शिक्षा है। शिक्षा के आगे जब जीव जीव जगत जानना चाहते हो तो स्वाध्याय सेल्फ रियलाइजेशन से गुजरो। संसार शरीर के विषय में जानना है तो शिक्षा एजुकेशन से गुजरिए। जीव और जीव जगत को जानना है तो स्वाध्याय सेल्फ रियलाइजेशन से गुजरिए। जब ब्रह्म और ब्रह्मलोक को जानना है, शिव और शिवलोक को जानना देखना है, आत्मा ईश्वर को जानना देखना है तो स्पिरिचुअलाइजेशन, योग साधना, आध्यात्म अथवा स्पिरिचुअलाइजेशन से गुजरिए। आपको परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म को जानना देखना है तो आपको तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान, परम ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान से गुजरना होगा। ट्रू सुप्रीम एंड परफेक्ट नॉलेज से गुजरना होगा। और सब कुछ जो जहां जैसा है तत्व ज्ञान में ऐसा तो दिखलाई देता ही है, जो सृष्टि के मूल में था वो भी दिखलाई देता है। ये सारे द्वैत दिखलाई देते देते जाते हैं। क्या दिखाई देता जाएगा? बड़ी विचित्र दर्शन की स्थिति है। 12 तारीख को आप संसार के मिथ्यात्व को देखेंगे। इनको छुट्टी कर दें, डाल दें मशीन में, इनको छुट्टी मिल जाए। ये भी बेचारों बैठकर कुछ सुने। बोले प्रभु परमेश्वर की। ये रवि सहस्त्री के पक्ष रहे कि ओवर के 6 बाल में 6 छक्का मारा, 6 छक्का देखना चाहते हैं। बोले प्रभु परमेश्वर की। प्रभु परमेश्वर की। ऐसे ही पैदा हुई है कि नहीं? ऐसे ही स्थित है कि नहीं? ऐसे ही नियंत्रित, संचालित और लय मिलने वाली स्थिति है कि नहीं? तो पहले दिन 12 को तो संसार देखेंगे। क्या देखेंगे? अरे ये तो कहीं कुछ है ही नहीं भाई। क्या देखेंगे? अरे ये तो कहीं कुछ है ही नहीं। स्वप्न तो कुछ है, स्वप्न तो कुछ है, ये तो कहीं कुछ है ही नहीं। वैसे झूठ तो स्वप्न भी है, वो भी झूठे ही है, लेकिन ये संसार उससे भी बदतर झूठ है। वो तो कुछ है, ये तो कुछ है ही नहीं। गौर कीजिएगा, 12 तारीख को सबसे पहले इसी का प्रैक्टिकल होगा। हालांकि किसी पर्चों में नहीं है, किसी पम्पलेट बुकलेट में नहीं है कि ये दिखलाया जाएगा, लेकिन यहां से बतलाया जा रहा है कि अभी दिखलाया जाएगा। यहां से बतलाया जा रहा है कि सबसे पहले यही दिखलाया जाएगा। ये आप जरा बता दीजिए, कहां संसार है, कहां ये दुनिया है, थोड़ा हमको भी दिखला दीजिए। अरे भाई, जब चश्मा लगा करके हम देखेंगे आप लोगों को, तो लाल चश्मा लगा कर देखेंगे तो सब लोग लाले लाल दिखाई देंगे। तो क्या ये सही है कि सब लोग लाल है? ये सही नहीं है कि सब लोग लाल है। सही ये है कि हमारा चश्मा लाल है। हरा चश्मा लगाए सब लोग हरे 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 दिखाई देने लगे। ये सही थोड़े है कि सब लोग हरे हरे हैं। ये सही है कि हमारा चश्मा आ रहा है। जिस रंग का रंगीन चश्मा लगाएंगे उसी रंग के सब दिखाई देने लगेंगे।
इसका मतलब ये नहीं है कि उसी रंग के सब लोग हैं। उसका अर्थ ये है कि हमारा चश्मा उस रंग का है। खम्मा से प्रहलाद के लिए भगवान जी प्रकट हो गए। अब वो वर हिरण्यकश्यप के नहीं दिखाई दे रहा है कि भगवान ने उसके वर की मर्यादा की रक्षा करते हुए उसको समाप्त करना था, क्योंकि वर देवलोक वालों ने दिया था। ब्रह्मा शंकर जी की इन लोगों की वो देन थी। यदि वर तोड़ दे तो उन लोगों की मर्यादा टूटे, वर तोड़ दे तो उन लोगों की मर्यादा टूटे, तो उन लोगों की मर्यादा तोड़ेंगे तो सृष्टि चलाना भी तो उन्हीं लोगों को है। रोज रोज भगवान आज सृष्टि चलाने थोड़े आएगा, वो तो उसके वही कर्मचारी अधिकारी है, उन्हीं लोगों द्वारा चलाना है। राजीव गांधी क्या बोले थे कि हम केंद्र से जो सहायता भेजते हैं वो जनता तक जाते जाते 15% हो जाता है, 85% बीच में कमीशन खोरी में चला जाता है। प्रधानमंत्री ऐसा बोले क्या बच जाता है इसके बाद देश की स्थिति का? क्या मजबूरी देता है? इसमें हम कर क्या सकते हैं? शासन करना भी तो इन्हीं लोगों के माध्यम से है। सबको एक साथ बर्खास्त कर दिया जाए, इससे भी तो सरकार नहीं चलेगी। सबको एक साथ बर्खास्त ही कर दिया जाए तो सरकार इससे भी तो नहीं चलेगी। कोई मंत्री लाइव मशीन के सामने किस दुनिया के किसी भी देश का कोई मंत्री लाइव मशीन के सामने से गुजरने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया के किसी भी देश का कोई मंत्री अपना विवरण देने में लाइव मशीन से गुजरने को तैयार नहीं है। लाइव मशीन माने झूठ पकड़ने वाली मशीन, लाइव मशीन माने झूठ पकड़ने वाली मशीन। झूठ बोलेंगे तुरंत तो बता देगी। उस मशीन से गुजरने के लिए दुनिया के किसी भी देश के कोई मंत्री तैयार नहीं है, कोई एमएलए भी तैयार नहीं है। सब रिजाइन देने के लिए तैयार है, सब रिजाइन देने के लिए तैयार है, लेकिन लाइव मशीन से गुजरने के लिए तैयार नहीं है। अब सोचिए आप लोग की क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन है? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से आने जब देखेंगे तो संसार कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। उस समय ये कैसे देखेंगे? रंगीन जो चश्मा इस समय पंचभौतिक चश्मा लगा करके, पंचभौतिक चश्मा लगाए हैं हम लोग तो पंचभौतिक दुनिया दिखाई दे रही है। पंचभौतिक चश्मा लगाए हैं तो पंचभौतिक दुनिया दिखाई दे रही है। हम लोग इस पंचभौतिक चश्मे को उतार कर रख करके तब स्वयं देखना शुरू करें, तब संसार की वास्तविकता का पता चलेगा ये संसार क्या है। क्योंकि आप इसके पहले भी थे, आपको इसके बाद भी रहना है। इस चोले के पहले भी आप थे और इस चोले के बाद भी आपको रहना है। आप जो थे और जिस आपको रहना है उससे आपको इसमें से बाहर निकालिए, निकल करके बाहर से तब दुनिया देखिए, पता चल जाएगा कि ये दुनिया क्या है, पता चल जाएगा कि ये दुनिया क्या है। तो इस चश्मे को उतार करके आप तब दुनिया देखिए, समझ में आ जाएगी कि ये दुनिया क्या है। क्या आश्चर्य है तत्व ज्ञान का, जब इधर से दिखाते चलेगा तो एक तरफ तो संसार देख रहे हैं, इस समय तो आप लोग संसार देख रहे हैं। स्थूल दृष्टि से स्थूल जगत को दिखाया, तब तो ज्ञान ने क्या किया? स्थूल दृष्टि से स्थूल जगत को दिखाया
स्थूल शरीर है आपके पास, इस स्थूल शरीर से आप संसार में विचरण कर रहे हैं। इस स्थूल दृष्टि है आपके पास, इस स्थूल दृष्टि के सामने सब कुछ है। जब इसमें रहने वाला सूक्ष्म शरीर जो जीव है, इसमें रहने वाला सूक्ष्म शरीर जो आकृति है, जीव है, इसके माध्यम से संसार देखिए, पता चलेगा संसार कुछ नहीं है ही नहीं कुछ। ये मायावी खेल है, मायावी खेल है। एक तरफ संसार देखने को मिला और दूसरे तरफ संसार समाप्त। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? जीव और जीव जगत। परलोक शुरू, जहां संसार समाप्त वहीं से परलोक शुरू। जहां ये लौकिकता समाप्त वहीं पारलौकिकता शुरू। अब जब संसार समाप्त होते दिखाई देगा, 12 को पूर्णतया जब सब लोग देख लेंगे, किसी के मुंह पर ताला नहीं बंद होगा, ताला नहीं लगेगा, सब उन्मुक्त होंगे बोलने के लिए। प्रैक्टिकल के किसी भी क्लास में किसी के मुंह में ताला नहीं लगेगा, कुछ भी एक अक्षर भी मनवाया नहीं जाएगा। सच बोलने की खुली छूट रहेगी। सच बोलने की खुली छूट रहेगी। तत्व ज्ञान में धौंस का लोभ लालच भय और संकोच के लिए कोई जगह नहीं। भय से